मैं जवाब ले लेती हूँ जफर इस्लाम जी से। जफर इस्लाम जी, आप बेशक मुस्कुराएं, अभी ये सिर्फ अनाउंस किया है, ये हुआ नहीं अभी। बजट में जो चीजें अनाउंस होती हैं, इससे पहले जितने भी टैक्स स्लैब के ऐलान किए गए वो सब हुआ ना, उसी पर सरकार को घेरते हैं ना आप हमेशा। खैर, मैं जवाब लेती हूँ। जफर इस्लाम साहब, अभी आप मुस्कुरा रहे हैं अनुराग जी की बातों को सुनकर, लेकिन वो वीडियो दिखा रहे हैं, वो तो बहुत सारी फोटो दिखा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी खूब कह रहे हैं बार बार आकर कि अगर आप इतने ही कॉन्फिडेंस में हैं तो क्यों हमले किए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी पर, उनकी कैंपेनिंग को आप लोग क्यों रोक रहे हैं जब मिडिल क्लास आपके साथ आ गया है तो? देखिए, आपने बहुत बार सुना होगा ऐसी बात जो मैं कहने जा रहा हूं कि एक पेड़ जब सूख जाता है तो उसके पत्ते सब झड़ जाते हैं और फिर बाद में सूखा हुआ पेड़ भी गिर जाता है। वही हाल आपदा पार्टी का है। आपदा पार्टी में पतझड़ लगा हुआ है, जो तिनके की तरह बिखर रही है पार्टी, लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं और ऐसे में वो कह रहे हताशा यहाँ है। अरे हताशा जहां है वहीं तो पार्टी छोड़ के जाएंगे लोग। जीतने वाली पार्टी को कोई थोड़ी छोड़ के जाता है। अरे समंदर में अगर कोई कश्ती डूब रही है तो आदमी उस कश्ती से निकलने की कोशिश करता है, ना कि उस कश्ती में बैठा रहता है। तो हकीकत तो यही है कि आप समुंदर का गोता लगाने जा रहे हैं और आप 15 साल तक बाहर ही बैठेंगे। ये अब दिल्ली की जनता की सरकार आने वाली है, आपदा सरकार जाने वाली है, दिल्ली की जनता की सरकार आने वाली है, जो जनता के हित में, जनता के लिए काम करने वाली है, प्रदेश के हित में, प्रदेशवासियों के हित में काम करने वाली है। अब ये इनका बहुत पुराना ड्रामा है। इस तरह के स्टंट अब दिल्ली की जनता समझ चुकी है कि खुद को थप्पड़ मरवा दो, ऊपर खड़े होकर कुछ ये करवा दो, कुछ ऐसा नाटक कर दो। अरे भाई, नाटकबाजी खत्म हो चुकी है। अब तो अन्ना हजारे भी चमक गए और उन्होंने कहा ये तो बहुत बड़ा नाटकबाज था, हमको तो समझ में नहीं आया। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी एक नाटकबाज है, झूठ के पुजारी, भ्रष्ट और बड़े भ्रष्टाचारी, ये दोनों चीज उनकी बारे में कहा गया है। मैं तो नहीं कर रहा। अन्ना हजारे जी कहते हैं भाई कि हमें धोखा हुआ, उनसे धोखा हुआ कि नहीं। उनके आसपास के जितने लोग थे सबको उन्होंने कहीं ना कहीं किनारे कर दिया। आज वो सारी ताकतें जो दिल्ली की थी, जिनको उनको झूठ बोला था, जिनको धोखा दिया था, सिर्फ धुआं और धोखा के अलावा कुछ नहीं दिया, तो वो आज इनको बिल्कुल सूखे पेड़ की तरह। लेकिन जफर इस्लाम जी, अगर ये झूठ बोल रहे हैं, ये नाटक कर रहे हैं, या आपकी भाषा में कहूं कि ये हताश होकर स्टंटबाजी कर रहे हैं, तो पुलिस तो आपके हाथ में है ना दिल्ली की। आप एक्सपोज क्यों नहीं कराते? ये बार बार फोटो लेकर आते हैं, अरविंद केजरीवाल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इनके सारे पार्टी के नेता बार बार कहते हैं कि हम पर हमले हो रहे हैं, तो जो लोग हमले कर रहे हैं उनको पकड़कर एक्सपोज कर दीजिए, बता दीजिए कि भाई इनके साथी हैं ये तो। अरे भाई, ये ऐसा है प्राची जी, इन सब की जरूरत इनको है, इस तरह की नेगेटिव पब्लिसिटी करने की। हम जीत के तरफ अग्रसर हो रहे हैं, हमें क्या इस तरह की नेगेटिव पॉलिटिक्स करनी है। अब जनता की भलाई के लिए हुआ है ये, तो बजट में अगर हमको वाकई किसी इलेक्शन को देख के करना होता तो हमने तो जनरल इलेक्शन के पहले ही अनाउंस कर दिया होता। हमें तो ऑप्शन था, हमने महाराष्ट्र के इलेक्शन से पहले कर लिया होता। लेकिन हमें इलेक्शन में किसी तरह के अनाउंसमेंट के लिए, हम तो जनता के समर्पित होकर जनता के लिए काम करने वाले लोगों में से